सी बहुत सिंपल आउटफिट है और बहुत प्यारा लग रहा है। आज मैंने ये वाली बिंदी लगाई है, सही है कि नहीं पता नहीं, इस पे मैं छोटी लगाती हूँ दूसरी। हो गई रेडी। अच्छी लग रही है साड़ी, पता है बहुत अच्छी लग रही है। बिंदी ज़्यादा बड़ी हो जाने दो, कोई बात नहीं। मैं रेडी हुई अच्छे से। अभी मुझे बनाना है एक वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए, शॉर्ट वीडियो है ना। तो इसलिए साड़ी तो रोज़ पहननी ही लगती है मुझे। अभी बाल तो लंबे हो चुके हैं वैसे मेरे, लेकिन अभी थोड़ी डेंसिटी आना बाकी है बालों में। थोड़ी सी डेंसिटी आ जाएगी तो अच्छे लगेंगे ना। और मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि है ना, मैंने कल 3-4 बार ना वीडियोस बनाई इस टॉपिक के ऊपर कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। तो मुझे ऐसा क्या लगता था पहले कि यार ये जो स्लोगन है ना, अब क्या मतलब है इसका। अब तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा अच्छा, सब लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत तरक्की कर रही हैं और बहुत कुछ, लड़कियों की ज़िंदगी सुधर चुकी है, लड़कियां समझदार हो गई हैं। पर जैसे भी कुछ वीडियोस देखे ना, एक तो रचना गुजर का, एक बिश्नोई, अनीता बिश्नोई का, और इन दोनों के देखने के बाद और भी बहुत सारे लोग, लेडीज़ के अकाउंट्स मेरी नज़र में आए। तो उनको देख के मुझे यही फील हुआ कि लड़कियां तो पढ़ ही नहीं रही हैं या पढ़ाया नहीं जा रहा है उनको, अभी भी ज़रूरत है पढ़ने की। जैसे अनीता बिश्नोई तो यही बात बोलती है कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, अनपढ़ लड़की घर बसाती है। तो वो बहुत ही मतलब गलत बात बोलती है। एंड हियर रचना गुजर, मैं अब अनीता बिश्नोई की कभी बात नहीं करूँगी, यहाँ तक था, क्योंकि वो मुझे किसी भी एंगल से पसंद नहीं है। पर रचना गुजर की बात करती हूँ। तो रचना गुजर को अगर देखो तो वो बड़ी सिंपल सी लेडी है, सीधी सादी सी औरत है। गलती थोड़ी सी हो गई मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट में, कि अपना सब कुछ दिखा दिया। तो यहाँ ये सोचने वाली बात ये है कि हम जैसे नॉर्मल यूट्यूबर्स ये सोचते हैं ना, जो गांव वाले हैं, कि हम अपना सब दिखाएंगे तो हमारा वीडियो चलेगा, ये वो। प्रॉब्लम ये है कि, और कि ये सोचते हैं कि बड़े लोग भी तो दिखाते हैं, हाँ बिजनेसमैन लोगों के पास भी तो है, ये भी तो दिखाते हैं, इतना सब कुछ दिखाते हैं, हमने इतना से दिखा दिया तो क्या। उन लोगों के पास ना सिक्योरिटी होती है, वो लोग दे आर वेरी सिक्योर्ड पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल। उन लोगों को कोई डर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर नीता अंबानी की बात करें, जैसे इतने पैसे वाली है, इतना गहना, जब चलती है तो ऊपर से नीचे तक वो लाखों करोड़ों के सोने में और डायमंड्स में ढकी रहती है। तो उसके पीछे आगे पीछे ना सिक्योरिटी होती है। हु कैन टच नीता अंबानी, नो वन कैन टच। वहाँ उनके घर जाओगे ना, एंटीला, तो यू विल सी कि वहाँ पे बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज हैं। मतलब यू कैंट इमेजिन, वहाँ जाके देखोगे तो पता चलेगा। मैं शायद बनाऊंगी किस दिन। आप ज़्यादा पास भी नहीं जा सकते उनके घर के। तो अगर तुम इन बड़े-बड़े लोगों को देख के कि देखो ना, फ्लाइंग बीस्ट भी तो दिखाता है, इंटरनेट पे कितना पैसा दिखा, तो सब लोग ना एक सिक्योर्ड सोसाइटी में, सिक्योर्ड जगह पे रहते हैं, इसलिए दिखा देते हैं। अब गाँव के लोगों को क्या लगता है, उनको तो ऐसा लगता है कि अरे ठीक है ना, सभी गाँव के घर सिक्योर नहीं है, कैसे सिक्योर है? अगर तुमने वॉचमैन रखा तो वो वॉचमैन ही चोरी करा देगा तुम्हारे घर पे। तो गाँव के छोटे शहरों के घर ना सिक्योर नहीं होते। सोसाइटीज़ स्टिल सिक्योर होती हैं कि हाँ, सोसाइटी में एकदम से कोई एंटर नहीं कर सकता। तो जो भी चीज़ आप दिखाते हो ना इंटरनेट पे, थोड़ा सा सोच समझ के दिखाओ। अपने घर का एड्रेस मत बताओ, अपना गाड़ी का नंबर मत बताओ, अपने बच्चों का स्कूल मत बताओ। कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट भी रखो, कोशिश करो। अभी मैंने रचना गुजर के में यही देखा कि वो लड़की, लेडी ना, वैसे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। गांव का घर है, दिखाती है, थोड़ा सा ना बड़बोली है, बड़बोली है। तो वो मुझे लगा कि ये उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड शी डजंट रियलाइज कि वो बड़बोली है। अब गाँव में क्या होता है ना, लोग जलते हैं, लोग सच में जलते हैं। गाँव में, छोटे शहरों में ना लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। इवन शहरों में भी जलते हैं, ऐसा नहीं, बट दे विल नॉट शो। गाँव के लोग तो शो भी करते हैं, करवा भी सकते हैं कुछ भी। तो थोड़ा सा जो गाँव के इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उनको थोड़ा सा सोच समझ के, छोटे शहरों के इन्फ्लुएंसर्स को अपनी लाइफ थोड़ी सी कंसील्ड रखनी चाहिए, नहीं दिखाओ सब कुछ। ठीक है, ये तो होगी लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ वाली बात। दूसरा, लड़कों को भी पढ़ा लो ताकि लड़कियां बच पाएं। उनको थोड़ी ना मतलब मॉरल साइंस सिखानी चाहिए मदर्स को, मेरे ख्याल से। जब जिस दिन तुम्हारा बेटा पैदा हो गया ना, उसी दिन समझ लो कि इसको मॉरल साइंस पढ़ानी है। पढ़ तो लेगा स्कूल में वो,
उसको सिखाओ कि बाहर लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है, बाहर की औरतों के साथ कैसे बिहेव करना है, बाहर क्या बोलना है, बाहर क्या नहीं बोलना है। ये जो 370 रुपए की बिरयानी वाला वीडियो जब आया तो उसके बाद फिर और वाहियात लड़कों के वीडियोस आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, एंड देर ऑल क्रीप मैन। लड़कियां भी हैं, ऐसा नहीं है। उसी उसी के बाद एक और लड़की का आया, वो कोई डॉक्टर थी, एंड शी सेड कि ड्यूरिंग द डाइसेक्शन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी शी चेक्ड द साइज ऑफ अ मेंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डेड बॉडी का। खैर ये काम लड़के तो पहले से ही करते आ रहे हैं, डेड बॉडी के साथ भी दे कैन डू एनीथिंग दे वांट टू, बट फिर भी परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो लड़के ही ज़्यादा, आई मीन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज more prevalent than crime against men. So please, न्यू मदर्स, अभी तक की माओ ने जो धांधेबाजी करी कर लेने दो। उनकी अक्ल, उनमें अक्ल ही नहीं थी। सोच लो कि वो ना लड़का प्रेम में पागल थी। आई एम टॉकिंग टू यू, माई एज ऑफ मदर्स, मेरे से यंग हैं, जिनके मेरे एज की तो चलो, जिनके 15-16 साल के लड़के हो चुके होंगे, मेरे से छोटी एज के जिनके अभी भी हुए ही हैं। तुम ना अपने बच्चों को मॉरल साइंस सिखाना, और उनको ना सारी चीज़ें सिखाना जो अपनी लड़कियों को सिखाते हैं। मैं अपनी बेटी को भी सब सिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी को ज़्यादा ही लाड प्यार में पाल रही हूँ। मैं उसको सिखाऊंगी कि रोटी कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, पढ़ते कैसे हैं, बाहर कैसे जाते हैं, सब कुछ सिखाऊंगी उसे। मैं सब कुछ सिखाऊंगी, तो तुम भी अपने लड़कों को ये सब कुछ सिखाओ, सब कुछ विद मॉरल साइंस। तो अब आज का ना ये व्लॉग मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली, क्योंकि क्या लगता है ना कि इंडिया में आज के टाइम पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रेवलेंट है, विच आर बियॉन्ड रिपेयर। एक्चुअली रिपेयर कर सकते हैं हम, पर ये पुरानी माओं को नहीं रिपेयर कर सकते, जिन्होंने अपने बेटों को राजा बेटा बना के रखा है। पुरानी माओं को आप रिपेयर नहीं कर सकते, बट वी न्यू मॉम्स, वी कैन रिपेयर अवर किड्स। बाकी चीज़ें बियॉन्ड रिपेयर है, बट इतना तो कर ही सकते हैं। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।